हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग संटिंग जमादार 2 बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 29 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जोनल हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे इज इन। तो यहीं पर देखिए नॉर्दर्न रेलवे के लिए जोनल हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो ये सिंपल आप लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन ए में जो है, जो कि दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन इन इंडियन रेलवे। तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा इंडियन रेलवे में एक डिवीज़न नहीं है। तो यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ये दोनों रेलवे डिवीज़न हैं, जो कि ये दोनों आते हैं WCR में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में धनबाद, ECR में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, और ग्वालियर जो है ये आता है झांसी डिवीज़न में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में झांसी डिवीज़न नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। तो यहीं पर जो ग्वालियर है ये एक इंडिया रेलवे में डिवीज़न है नहीं। बाकी धनबाद, जबलपुर, भोपाल तीनों रेलवे डिवीज़न है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। ERT स्टैंड्स पर। तो ERT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। माराडोना प्लेड व्हिच स्पोर्ट्स। तो माराडोना कौन सा स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल के साथ। ऑप्शन सी के साथ चलिए। सिंपल यहाँ एक छोटा मैथ दिया हुआ है, जो कि आप लोग का 287 माइनस 193। तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये आप लोग का सिंपल हो जाएगा 94। स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर जनरली इम्पोज्ड ऑन। तो यहीं पर देखिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर दिया जाता है, कौन सा केस में दिया जाता है? तो ऑप्शन पहले देख लेंगे। इंजीनियरिंग वर्क साइट, अगर कोई भी इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है तो इसके लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन ज़रूर देना है। हाई डिग्री कर्व्स, जहाँ पर हाई डिग्री कर्व होगा वहाँ जैसे भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा गाड़ी का। लो स्ट्रेंथ ब्रिज, अगर कोई ब्रिज के ऊपर कोई ट्रेन गुजरता है जिसका कि स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, तो ये कंडीशन में यहाँ पर भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जनरली स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर नॉट इम्पोज्ड ऑन। तो यहीं पर देखिए जनरली आप लोग का कौन सा कंडीशन में, कौन सा केस में स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं जाता है। तो यहीं पर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसे कि पहले आप लोग का देख लेते हैं कहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा। तो यहीं पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हाई डिग्री कर्व्स, यहाँ पर जैसे भी आप लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना है। बोल्डर फॉलिंग जोन, पत्थर गिरने वाला जोन में यहाँ पर भी देना पड़ेगा। साइट ऑफ वेल्ड फेलियर, कोई साइड में अगर वेल्डिंग फेलियर हो गया है यहीं पर भी आप लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना है। लेकिन यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में जो है LC गेट इन ए सेक्शन। तो सेक्शन में बहुत सारा लेवल क्रॉसिंग गेट है, लेकिन यहीं पर आप लोग को किसी भी प्रकार का स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं देना है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। NI वर्किंग मीन्स। तो जैसे कि ये आप लोग बार बार आप लोग सुने होंगे NI वर्किंग के लिए आप लोग का ट्रेन सब बातिल किया गया है, या इसको आप लोग का कंट्रोल किया गया है, डाइवर्ट किया गया है ट्रेन का। NI वर्किंग मीन्स, यहीं पर NI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि आप लोग का हो जाएगा नॉन इंटरलॉकिंग, नॉन इंटरलॉक। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंडियन रेलवे लोगो हैज,
इंडियन रेलवे में जो लोगो यूज किया जाता है इसमें किसका सिंबल है, तो यहीं पर इंडियन रेलवे का जो लोगो है इसमें लोको का सिंबल है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्यूटी ऑफ पॉइंट्समैन, तो यहीं पर देखिए आप लोग का पॉइंट्समैन का क्या क्या ड्यूटी होगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, संटिंग ऑफ लोको, कोई भी लोकोमोटिव का संटिंग का काम पॉइंट्समैन, इसमें आप लोग को जरूर इनका ड्यूटी है। क्रैंक हैंडल ऑपरेशन, यहीं पर देखिए क्रैंक हैंडल ऑपरेशन, ये केस में भी आप लोग का पॉइंट्समैन का काम होता है। ऑप्शन बी भी सही है। सिग्नल एक्सचेंज, ये भी करेंगे पॉइंट्समैन, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फुट प्लेट इंस्पेक्शन बाय ऑफिसर मीन्स, तो ऑफिसर द्वारा फुट प्लेटिंग किया जाता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका सही मीनिंग होता है ऑप्शन, ठीक से आप लोग रीड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में इंस्पेक्शन ऑफ सेक्शन बाय रनिंग ट्रेन, कोई भी रनिंग ट्रेन द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा कोई भी सेक्शन का, तो कोई भी सेक्शन का निरीक्षण होगा रनिंग ट्रेन द्वारा, इसी को ही फुट प्लेटिंग इंस्पेक्शन बोला जाता है, जो कि लोकोमोटिव में मैक्सिमम रह के इसको किया जाता है फुट प्लेटिंग। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हॉट एक्सेल मीन्स, तो यहीं पर देखिए हॉट एक्सेल हो गया बोलते हैं, जैसे कि हॉट एक्सेल कोचिंग का केस में जब भी एक्सेल बॉक्स बियरिंग का टेम्परेचर आप लोग का 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये कंडीशन में उसको डिटैच करना पड़ता है, इसको हॉट एक्सेल बोला जाता है। वागन का केस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाने से इसको बोलते हैं हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर। तो यहीं पर हॉट एक्सेल का मीनिंग पूछा है, तो यहीं पर लगभग रिलेटेड जो मीनिंग होगा ये आप लोग ठीक से रीड कीजिए ऑप्शन। तो देखिए यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए में फायर इन व्हील्स, तो अगर एक्सेल बॉक्स बियरिंग में या चक्का में इसके चलते अगर आग लग जाता है, यही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हॉट एक्सेल। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कैपिटल ऑफ गुजरात इज, गुजरात का कैपिटल, तो ये हो जाएगा आप लोग का गांधीनगर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट बिलोंग टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो यहीं पर देखिए जो पोस्ट सब दिया गया है इसमें से कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो यहीं पर ऑप्शन देख लेंगे, जैसे कि कीमैन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आदमी है, गैंगमैन ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड करते हैं, IOW इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स ये भी रिलेटेड करते हैं, लेकिन यहीं पर जो ESM है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आदमी नहीं है, तो ये आप लोग का ESM इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर, ये आप लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्नल टाइप, तो यहीं पर देखिए जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा जो एक सिग्नल का प्रकार नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा आप लोग का प्रकार है। तो शंट सिग्नल ये टाइप ऑफ सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ये भी एक टाइप का सिग्नल है, डिस्टेंस सिग्नल ये भी सिग्नल है, लेकिन यहीं पर देखिए जो वीडर सिग्नल, ये वीडर सिग्नल बोल के कोई सिग्नल है नहीं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी फिगर्स, यहीं पर देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो आप लोग का किसका जो मूर्ति है स्टैचू है, इसको एकता की मूर्ति तो बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं इनका स्टैचू को ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके बारे में कुछ डाटा देख लीजिए, जैसे कि इसका लोकेशन आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, ये है आप लोग का केवाडिया नर्मदा गुजरात में है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है।
वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और इसका हाइट देख लीजिए, 182 मीटर्स या 597 फीट। और इसका इनाग्रेशन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को जबलपुर डिवीज़न इज इन हुई जोन। तो यहीं पर देखिए जबलपुर डिवीज़न के बारे में बोला गया है। तो ये आप लोग का जबलपुर जो डिवीज़न है, जयपुर डिवीज़न इज इन व्हिच जोन, जयपुर डिवीज़न के बारे में बोला गया है। तो ये आप लोग का कौन सा जोन में आता है, तो ये आप लोग का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है जयपुर डिवीज़न, जो कि हेडक्वार्टर है NWR का। व्हिच इज द हाईएस्ट लोडेड कमोडिटी इन इंडिया रेलवे इन द ईयर 2019-20 2019-20 में। यहीं पर देखिए सबसे हाईएस्ट लोडेड होने वाला कमोडिटी भारतीय रेलवे में सर्वाधिक लदान की जाने वाली सामग्री 2019-20 में ये क्या कमोडिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ये सबसे ज़्यादा लोड किया गया था, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया गया था। SOD इन रेलवे मीन्स, यहीं पर देखिए SOD का फुल फॉर्म पूछा है। तो SOD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ये हो जाएगा शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मेथड ऑफ कोल लोडिंग इज, तो कोयला का लोडिंग किस किस प्रकार से करते हैं, तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन, यहीं पर आप लोग का हो जाएगा मेथड ऑफ कोल लोडिंग इज तो यहीं पर देखिए टिपलिम के माध्यम से आप लोग लोडिंग करते हैं, हॉपर के माध्यम से लोडिंग करते हैं। लेकिन यहीं पर देखिए आप लोग का जो सिलो है ये कोई लोडिंग मेथड नहीं है। तो ऑप्शन, यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए। यहीं पर शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मेथड ऑफ कूल्ड नॉट ए कूल लोडिंग इच होना चाहिए था। किस प्रकार का लोडिंग से कोयला को लोड नहीं कर पाएंगे, तो ये पर सिलो हो जाएगा, SILO सिलो। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन इज हैविंग बटम डिस्चार्ज मैकेनिज्म, तो यहीं पर नीचे दिया गया जो 4 ऑप्शन में किस प्रकार का वागन में बटम डिस्चार्ज का फैसिलिटी नहीं है, नीचे से इसको सामान को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन इज हैविंग बटम डिस्चार्ज फैसिलिटी, तो किसमें बटम डिस्चार्ज का फैसिलिटी है पूछ रहा है। तो ये सिंपल आप लोग का BOBR एंड वागन, जो कि रैपिड साइड बटम डिस्चार्ज होता है, रैपिड साइड बॉटम डिस्चार्ज, जो कि प्रेशर ऑपरेटेड यहीं पर मैकेनिज्म डोर ओपनिंग मैकेनिज्म इसमें यूज किया जाता है। प्रेशर के साथ ही इसका जो डोर है बंद होता है खुलता है BOBRN का केस में। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। BLC वागन इज यूज्ड फॉर लोडिंग, यहीं पर देखिए BLC बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर जिसको बोलते हैं BLC, इसमें क्या लोडिंग होता है, तो यहीं पर कंटेनर लोड होता है। ये CC रैक विथ BPC इशूड ऑन 1 दिसंबर 2020 विल बी बिकम इनवैलिड टू लोड अन, तब यहीं पर सिंपल एक CC रैक है, तो इसका BPC इशू किया गया है 1 दिसंबर 2020 को। तो ये कब तक वैलिड रहेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं CC रैक BPC का जो वैलिडिटी होता है ये 30 डेज और
6000 किलोमीटर जो भी पहले होगा तो इसमें दिन के अनुसार दिया गया है। तो अगर 1 तारीख को लोड करते हैं तो 1 तारीख से 30 तारीख तक आप लोग का 30 दिन हो जा रहा है, 30 दिसंबर तक। तो वहीं तक ही ये इसका बीपीसी का वैलिडिटी रहेगा सीसी रैक का। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which of the following स्टेशन इन बिलासपुर डिवीजन डोज नॉट हैव गुड्स शेड। तो यहाँ पर देखिए बिलासपुर डिवीजन में कौन सा स्टेशन में गुड्स शेड है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का उमरिया हो जाएगा। ये स्टेशन में गुड्स शेड है नहीं। वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन। तो यहाँ पर देखिए वंदे भारत कौन कौन सा स्टेशन के बीच में ये रन कर रहा है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का दिल्ली वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो कि फास्ट वंदे भारत आप लोग का रन किया था, जो कि 15 फरवरी 2019 को। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ आईसीएफ कोच का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछा है, जो कि 110 kmph हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ एलएचबी 160 kmph ये मैक्सिमम है। वंदे भारत 180 kmph। लेकिन सेक्शनल आप लोग का जो स्पीड है ये दोनों का केस में 130 kmph है। तो बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि ट्रैक के चलते या इसको अभी से आप लोग का रनिंग जो करवाया जा रहा है मैक्सिमम 130 kmph पर एलएचबी और वंदे भारत को। कलर अब G12 लोकोमोटिव इच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का WAG-12B जो लोकोमोटिव है इसमें आप लोग का कलर पूछ रहा है, जिसको कि G12 लोकोमोटिव बोला जाता है। WAG-12B तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है, जिसको कि G12 लोकोमोटिव बोला जा रहा है। तो इसमें ये लोकोमोटिव का ये इंजन का कलर पूछ रहा है, जो कि ये ब्लू होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एसएससी इन रेलवे मीन्स। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में जो एसएससी इसका फुल फॉर्म क्या है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट व्हीकल इज द फास्ट डिटोनेटर प्लेस्ड फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन आफ्टर एक्सीडेंट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट व्हीकल से कितना डिस्टेंस, कितना दूरी पर फास्ट डिटोनेटर को हम लोग प्लेस करेंगे, रखेंगे। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक्सीडेंट साइट को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग डिटोनेटर रखेंगे। तो लास्ट व्हीकल से कितना दूरी में हम इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु एमंग द फॉलोइंग डू नॉट कीप डिटोनेटर। तो किसके पास डिटोनेटर रहता नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। लोको पायलट इसके पास तो रहेगा, गार्ड के पास भी रहेगा। यहीं पर आप लोग का जो गेटमैन साहब होंगे तो इनके पास आप लोग का ये रहेगा कि नहीं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का इनके पास भी रहेगा, लेकिन सिग्नल जो मेंटेनर है इनके पास डिटोनेटर रहेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ गार्ड आफ्टर डिरेलमेंट। डिरेलमेंट होने के बाद गार्ड आप लोग का जो है ट्रेन मैनेजर हैं, इनका ड्यूटी, इनका कर्तव्य क्या होता है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन अगर ठीक से रीड करेंगे तो यहीं पर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट बाय प्लेसिंग डिटोनेटर ये काम हो जाएगा। ये क्या करेंगे, एक्सीडेंट के बाद डिटोनेटर प्लेस कर देंगे, डिटोनेटर लगा देंगे, जैसे कि साइट में और कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो इसके लिए डिटोनेटर ये प्लेस कर देंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मच इज द रनिंग रूम रेस्ट इफ़ क्रू हैज ड्यूटी फॉर मोर देन 8 आवर्स। तो कोई भी चालक का ड्यूटी, कोई भी लोको पायलट का ड्यूटी अगर मोर देन 8 आवर्स होता है, तो यहीं पर आप लोग का हाउ मच रनिंग रूम रेस्ट बोल रहा है। रनिंग रूम में रेस्ट इनको कितना मिलना चाहिए, जिनका कि 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी हुआ है।
तो इनको जो ड्यूटी मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, ये 8 आवर का, 8 घंटा का। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज SF11? SF11 क्या है? तो ये सिंपल माइनर पेनल्टी है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ सस्पेंशन जो है इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म SF1 निलंबन के लिए, मेजर पेनल्टी बड़ी शास्ति के लिए SF5, ट्वेंटी 4x7 गिफ्ट्स, तो यहाँ पर सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन दिया है। 24x70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप लोग का निकल जाएगा 408 निकल जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। सिंपल मैथ है, आप लोग कर सकते हैं। सर्विंग स्टेशन फॉर मोजर बियरर पावर प्लांट MBPJ इच, तो यहीं पर देखिए सर्विस स्टेशन पूछ रहा है, जो कि यहीं पर मोजर बियर पावर प्लांट, जो कि आप लोग का एक थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट जिसका का नाम है मोजर बियरर पावर प्लांट, तो इसका सर्विस स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्विस स्टेशन जेठारी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे कि जेठारी ये आता है आप लोग का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आएगा MP पे, मध्य प्रदेश में। बॉडी इज जनरली यूज्ड फॉर लोडिंग ऑफ व्हिच कमोडिटी, तो यहीं पर देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, बॉबी इज जनरली यूज्ड फॉर लोडिंग व्हिच कमोडिटी, तो यहीं पर जो बॉबियन वागन है, BOBYN, इसको कि बॉबी बोला जा रहा है। तो एन बॉबी या बॉबियन या बॉबी वागन, ये कौन सा मटेरियल लोडिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलस्ट हो जाएगा, गिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच पार्टी ओन कंडक्टेड बिहार इलेक्शन 2020, तो यहीं पर देखिए आप लोग का 2020 में संपन्न बिहार चुनाव में कौन सा पार्टी विजयी हुई है? तो जो गठबंधन था आप लोग का NDA के साथ JDU का, जनता दल यूनाइटेड का, जिसमें कि CM बने हैं नीतीश कुमार जी, तो इन्हीं का पार्टी ही यहीं पर बिहार चुनाव में ये विजयी हुई थी। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। NDA हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एवरेज ऑफ 1, 4, 8 एंड 11 इज इक्वल टू, तो यहीं पर देखिए एवरेज निकालने के लिए बोला है। ये 4 संख्या है जो कि आप लोग का 1, 4, 8 प्लस 11, इसको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा एवरेज, जो कि 24/4, ये 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट कॉज डिटेंशन ऑफ ट्रेन्स, तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है, किसके चलते आप लोग का ट्रेन का डिटेंशन होगा नहीं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देख लीजिए डिफेक्ट ऑफ सिग्नल, इसके चलते आप लोग का ट्रेन डिटेन होगा। अगर सिग्नल में खराबी हो गया है, रेल फ्रैक्चर हो गया, इसके चलते भी होगा, लोको ट्रबल हो गया, इसके चलते भी होगा। लेकिन यहीं पर देख लीजिए जो ऑप्शन ए में है रिमूवल ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, यहीं पर अगर स्पीड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाएगा, ये केस में आप लोग का ट्रेन का डिटेंशन होगा नहीं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट पूछ रहा है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है छत्तीसगढ़ का? तो ये हो जाएगा आप लोग का बिलासपुर में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नोटिस स्टेशन इन रेलवे सर्व्स, यहीं पर देखिए नोटिस स्टेशन, इंडिया रेलवे में जो नोटिस स्टेशन है तो इसका सेवा क्या देता है, क्या सेवा है इसका? तो यहीं पर ऑप्शन आप लोग का सी जो है हो जाएगा कसन ऑर्डर। तो नोटिस स्टेशन आप लोग का
ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पर स्टेशन मास्टर, क्रू और गार्ड साहब जो रहेंगे, चालक और परिचालक को ये क्या करेंगे, इशू करेंगे डिविजनल कशन ऑर्डर। ये आप लोग का कोई भी स्पेसिफिक ट्रेन के लिए ये आप लोग का कशन ऑर्डर दे सकते हैं क्रू और गार्ड्स को। तो ये हो जाएगा आप लोग का कशन ऑर्डर, सही आंसर। इसी को ही नोटिस स्टेशन बोला जाता है, जहाँ पर कोई एसएम स्टेशन मास्टर इनको इशू करेंगे कशन ऑर्डर। एसीपी फुल फॉर्म इज, एसीपी का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि हो जाएगा अलार्म चेन पुलिंग हो जाएगा, अलार्म चेन पुलिंग। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। LWP मीन्स, तो LWP का मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लीव विदाउट पे हो जाएगा, ये भी ऑप्शन बी में चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिरेलमेंट, यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन दिया गया है किसके चलते आप लोग का डिरेलमेंट हो सकता है। तो यहीं पर पहले देख लेते हैं कि किसका चलते आप लोग का डिरेलमेंट होगा नहीं। पहले स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे तो डिरेलमेंट होगा नहीं। रनिंग ट्रेन्स एट MPS, तो रनिंग ट्रेन आप लोग का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में अगर रन कर रहा है, इसके चलते भी होगा नहीं। MPS का यहीं पर फुल फॉर्म है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। पासिंग ट्रेन थ्रू लूप लाइन, अगर लूप लाइन में ट्रेन कोई पास कर रहा है, इसके चलते भी आप लोग का कोई एक्सीडेंट होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए अनइवन लोडिंग इन वागन, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। कोई भी आप लोग का वागन में अनइवन लोडिंग हो गया है, असंतुलित लोडिंग हो गया है, तो ये इसका चलते डिरेलमेंट हो सकता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। TG बोर्ड इंडिकेट्स टू लोको पायलट एंड गार्ड्स अबाउट, तो यहीं पर देखिए TG जो कि टर्मिनेशन ऑफ गुड्स, जैसे कि लगाया जाता है TG बोर्ड लगाया जाता है, ये आप लोग का क्या इंडिकेट करता है, लोको पायलट और गार्ड साहब को क्या ये इंडिकेट करता है TG बोर्ड। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन ओनली। तो ये आप लोग का टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन ओनली ये हो जाएगा, ये आप लोग का टर्मिनेशन ऑफ गुड्स ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडर व्हिच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल्स, तो फ्रेंड्स यहीं से आप लोग का 101 क्वेश्चन से राजभाषा क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है, द्वीप समूह है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र में ये आता है, तो ये रीजन ए क क्षेत्र में आता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा कमेटी में संसद के कितने सदस्य होते हैं, तो ये आप लोग का कुल 30 मेंबर होते हैं, जो कि राज्यसभा से 10 मेंबर और लोकसभा से 20 मेंबर होते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहीं पर देखिए OLIC का यहीं पर जो OLIC जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है, तो इसमें आप लोग का OLIC का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ये सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन व्हिच ईयर मैथिली, बोडो, डगरी, संताली वेर एडेड इन 8th शेड्यूल, तो यहीं पर देखिए 8वीं अनुसूची में ये कब मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली भाषा को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, तो ये आप लोग का हो जाएगा सही आंसर 2003 में, जहाँ पर जो 8वीं अनुसूची का जो इसमें संशोधन किया गया था 92 अमेंडमेंट में 92 वाला ये आप लोग का जो संशोधन हुआ था, इसी में ही शामिल किया गया था 2003 में मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में।
व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडेड, तो यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ था, तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 1987 में। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976, वर्ष 1976 में गठित राजभाषा के संसदीय कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका जो चेयरमैन अध्यक्ष है 1976 में जो गठित हुआ था राजभाषा संसदीय समिति का, तो इसमें अध्यक्ष या चेयरमैन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये ओम मेहता जी, ऑप्शन ए के साथ चलिए ओम मेहता। द सेंट्रल हिंदी समिति और कमिटी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री, तो यहीं पर देखिए जो केंद्रीय हिंदी समिति होता है ये किस मंत्रालय के ये अधीन आता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो आप लोग का हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, इसमें एलिमेंट्री कोर्स, आप लोग का प्रिलिमिनरी कोर्स, प्रारंभिक कोर्स या एलिमेंट्री कोर्स, ये कौन सा है, ये हो जाएगा प्रबोध हो जाएगा। और पहले जैसे कि हम लोग लेते थे प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा था, प्रज्ञा आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी पारंगत को ऐड करने के बाद ये पारंगत हो जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। अब प्रबोध तो ऐसे ही प्राथमिक या आप लोग प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री कोर्स है हिंदी का। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड, राजभाषा पर संसदीय समिति कब बनी, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन कब हुआ था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1976 को, ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग व्हिच टेनर एच रेल मिनिस्टर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड, तो यहीं पर देखिए किनका आप लोग का रेलवे मिनिस्ट्री का पीरियड पर जो रेल बजट था इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर संटिंग जमादार 2 बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर था इसको सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। जैसे कि ये पेपर आप लोग का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं, बाकी जो आप लोग का जैसे कि CNW डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब शामिल है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आप लोग का सीखने लायक बहुत ही क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर एक डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।